आगे देखिए बेटा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस काव्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ देखो बेटा। पुष्प मतलब फूल, तंद्रालस नींद से छाया हुआ आलस, है ना, नींद से बोझिल के हम उठते हैं और नींद के बाद जो हमारे ऊपर आलस जो छाया रहता है उस अवस्था को तंद्रालस कहते हैं। लालसा इच्छा अभिलाषा, नव नया, सहर्ष प्रसन्नता से, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका अंत न। यहां कवि कह रहा है कि वह अपने हाथों का स्पर्श देकर फूलों में समाये हुए आलस्य, निद्रा और उदासी को समाप्त कर कर उन्हें खिला देगा। अर्थात कवि अपने जीवन में भी आस्था और दृढ़ विश्वास के बल पर नई शक्ति का संचार कर देगा और आगे के रास्तों पर बढ़ता हुआ जाएगा। अब इसका अर्थ देखिए बेटा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ कवि किशोरों रूपी फूलों की उनिंदी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने उत्साह से उन्हें सींच सींच कर हरा भरा कर देना चाहता है। अर्थात कवि प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में नए प्राणों का संचार कर कर नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसका मानना है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे अभी अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को करना है। कवि प्रत्येक किशोर मतलब जो चाइल्डहुड के बाद जो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं बेटा बच्चे, है ना, टीन एज वाले जो बच्चे हैं ना, तो कि कवि किशोर रूपी फूल से उसमें समाये हुए आलस्य को खींचकर उनमें चिरकाल तक खिले रहने की क्षमता का विकास कर देना चाहता है। वह यह देखना चाहता है कि वे खिलकर अपने अनंत काल तक अपनी आभा बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपनी आभा व कर्तव्य भावना से यशस्वी बनकर वसंत की तरह अपने जीवन में भी चारों ओर हरियाली फैलाना चाहता है। वह अपने अनंत से भेंट करना चाहता है, इसलिए वह अभी अपना अंत नहीं करना चाहता। कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन में जितना भी आलस भरा हुआ है उसे दूर कर दूंगा और अपने जीवन में एक नई आशा का, नए उत्साह का संचार कर दूंगा और अपने जीवन की खुशियों को वे द्वार दिखा दूंगा। अपने जीवन में ऐसे कार्य करूंगा जिससे खुशियां सारी मेरे जीवन में भर जाए और अनंत तक फैल जाए। अर्थात मेरे जीवन की खुशियों का कभी भी कोई भी अंत नहीं हो। कवि कह रहा है मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है, उसका अंत अभी नहीं होगा। इस कविता के माध्यम से बेटा कवि हमें आशावादी और सकारात्मक सोच वाला बनाना चाहता है। वही कहता है कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर चलना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे अंदर निराशावादिता है, जो नकारात्मकता है, जो आलस्य है, उसे हटाना होगा और पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा, जिसकी सहायता से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, नए विकास के आयाम स्थापित कर सकें और अपने जीवन में नई नई खुशियों का संचार कर सकें। ये संदेश हमें ये कविता देती है बेटा। आपको इस कविता के अर्थ को अच्छे से समझना है, कठिन शब्दों के अर्थों को जानना है और अपने स्तर पर इसका अर्थ करने का प्रयास करना है। कोई भी कठिनाई हो तो आप पूछिए। ओके।